ज्ञान रूपी प्रकाश में प्रकाशवान होकर आगामी भविष्य में लोगों को प्रकाशित करते रहेंगे। इसके पहले वीडियो में हम लोग मौर्य वंश के बिंदुसार तक पढ़े। वीडियो काफ़ी लंबा हो जाने के कारण हम अशोक को इस वीडियो में पढ़ेंगे। इसका जो साम्राज्य का क्षेत्र था, अशोक के साम्राज्य का क्षेत्र, अशोक के साम्राज्य का जो क्षेत्र था यह उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान तक, पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक था और पश्चिम में कर्नाटक तक था। पश्चिम में काठियावाड़ और दक्षिण में कर्नाटक तक। देखेंगे उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान तक, उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान तक, पूरब में बंगाल तक, पश्चिम में काठियावाड़ तक, बंगाल की खाड़ी तक, काठियावाड़ तक। सबसे बड़ा तट है वह काठियावाड़ है, गुजरात का तट है, सबसे बड़ा तट है। और जो सबसे व्यस्तम तट है वह कोंकण तट है, महाराष्ट्र का तट है। काठियावाड़ तट जो है गुजरात के कच्छ से ताप्ती नदी तक। कहां तक? ताप्ती नदी तक। उसके बाद एक है दक्षिण में कर्नाटक। दक्षिण में कहां तक है? दक्षिण में कर्नाटक तक इसका विस्तार है, कर्नाटक। जैन अनुश्रुति के अनुसार बताया जाता है कि जो अशोक था वह बिंदुसार की इच्छा के विरुद्ध जबरदस्ती पद को ग्रहण करता है। और फिर देखेंगे कि देखिए जैन अनुश्रुति देखेंगे, फिर सिंघली अनुश्रुति के अनुसार बताया जाता है कि अशोक अपने 99 भाइयों को मार के राजगद्दी को ग्रहण किया था, राजगद्दी पे बैठा था। जैन अनुश्रुति के अनुसार, जैन अनुश्रुति के अनुसार, जैन अनुश्रुति के अनुसार क्या था? जैन अनुश्रुति के अनुसार क्या था? अशोक बिंदुसार की इच्छा के विरुद्ध, बिंदुसार के इच्छा के विरुद्ध जबरदस्ती पद को ग्रहण करता है, पद को ग्रहण करता है, एक मानकर और ग्रहण करता है। फिर सिंघली, सिंघली अनुश्रुति के अनुसार, सिंघली अनुश्रुति के अनुसार यह अपने 99 भाइयों को मार के गद्दी पर बैठता है। 99 भाइयों को मारने के पश्चात राजगद्दी पे बैठता है, राजगद्दी पर बैठता है। महावंश तारानाथ, महावंश तारानाथ के अनुसार बताया जाता है कि 4 वर्षों तक इसके यहाँ गृह युद्ध होता है और अपने उत्तराधिकार का युद्ध होता है और ये अपने भाइयों को 4 वर्ष युद्ध करता है इसी का। उसके बाद 269 में जाके राज्याभिषेक कराता है, 269 BC में अपना राज्याभिषेक कराता है। अशोक के पिता का नाम बिंदुसार था और बिंदुसार की 16 पत्नियां थी, 101 पुत्र थे, 101 पुत्र थे और कितने पत्नियां थी? 16 पत्नियां थी। और अशोक की जो पत्नी का नाम क्या था? अशोक की पत्नी का नाम देवी था, देवी। और इसकी माता का नाम सुरदांगा। अशोक, इसकी पत्नी देवी, माता कौन थी? सुबदांगा, सुबदांगा थी।
इसकी अन्य पत्नियां भी थी, अन्य पत्नी भी थी, जैसे रुद्रवती थी, रुद्रवती हो गई, और करुआकी हो गई, पद्मावती हो गई, तिच्छरक्षिता हो गई, फिर क्या हो गई, देवी हो गई, पद्मावती हो गई। यही सब पत्नियां इसकी, अन्य यही सब पत्नियां थी। अशोक के बारे में जो प्रारंभिक हमें जानकारी मिलती है वह दिव्यावदान के अभिलेख से मिलती है। और अशोक का नाम अशोक था, यह जानकारी हमें मास्की एवं दक्षिण भारत के अभिलेख थे, मास्की एवं गुर्जरा अभिलेख थे, उड़ेगोलम थे, नट्टूर थे। और अशोक ने अन्य उपाधियां धारण की, जैसे देवनाम प्रिय, प्रियदर्शी, इसकी उपाधि धारण की। और अशोक जब तक्षशिला का विद्रोह होता है तो उस समय वो उज्जैन का राज्यपाल था। और कल्लड़ की राजतरंगड़ी के अनुसार इसे शिव का उपासक भी कहा जाता है। अशोक के बारे में प्रारंभिक जानकारी, अशोक के बारे में प्रारंभिक जानकारी हमें दिव्यावदान से मिलता है। दिव्यावदान से मिलता है, ठीक, दिव्यावदान से मिलता है। अशोक का नाम अशोक का जो अशोक के नाम का उल्लेख दक्षिण भारत के अभिलेख मास्की गुर्जरा, नेट्टूर और उड़ेगोलम, इन 4 अभिलेखों से इसका नाम अशोक इसमें मिलता है। और पुराणों में इसे क्या कहा जाता है, अशोकवर्धन। पुराणों में इसे अशोकवर्धन कहा जाता है, अशोकवर्धन कहा जाता है, अशोकवर्धन कहा जाता है। इसने 2 उपाधियां धारण की थी, एक देवनाम प्रिय और एक देवनाम प्रियदर्शी। अशोक 2 उपाधियां धारण किया, 2 उपाधियां धारण किया। नंबर 1 देवनाम प्रिय, नंबर 2 प्रियदर्शी। कल्लड़ की राजतरंगड़ी में इसे बताया गया कि शिव का उपासक था। कल्लड़ की राजतरंगड़ी के अनुसार, यह शिव का उपासक था, और तक्षशिला में जब विद्रोह होता है तो उस समय यह कहा था, उज्जैन का राज्यपाल था। उज्जैन का क्या था, उज्जैन का राज्यपाल था। अशोक के अभिलेखों में जो जिक्र मिलता है, इसकी एक पत्नी का जिक्र मिलता है, वह थी करुआकी, रानी करुआकी का जिक्र मिलता है अशोक के अभिलेख में। अशोक के अभिलेख में रानी करुआकी का जिक्र मिलता है। उसकी एक यही पत्नी थी, रानी करुआकी का जिक्र मिलता है, इसी एक का जिक्र मिलता है।
अशोक के राज्याभिषेक के 8वें वर्ष कलिंग का युद्ध होता है। फिर राजा खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख से यह पता चलता है कि कलिंग युद्ध के समय वहां का राजा जो था वह नंद राजा था। कलिंग के विजय के उपरांत अशोक जब कलिंग पर विजय प्राप्त करता है अपने, उसके बाद वहां पर 2 अधीनस्थ प्रशासनिक केंद्र स्थापित करता है। 2 अधीनस्थ प्रशासनिक केंद्र स्थापित करता है विजय के उपरांत। कौन कौन से थे? पहले देखेंगे कलिंग का युद्ध। कलिंग का युद्ध कब हुआ? 261 बीसी। यहाँ का राजा कौन था उस समय? राजा कलिंग का कौन था? नंद राजा। नंद राजा। कैसे पता चलता है? तो पता चलता है राजा खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख से। राजा खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख से पता चलता है कि उस जब कलिंग का युद्ध होता है तो कलिंग का उसमें राजा कौन था? राजा नंद राजा थे। नंद राजा थे। हाथी गुम्फा अभिलेख थे। हाथी गुम्फा अभिलेख से जब कलिंग को जीत लेता है अशोक, तो विजय के उपरांत 2 अधीनस्थ प्रशासनिक केंद्र स्थापित करता है। कलिंग के विजय के उपरांत 2 अधीनस्थ प्रशासनिक केंद्र स्थापित करता है। प्रशासनिक केंद्र स्थापित करता है। नंबर 1 तोसाली, नंबर 2 जौगढ़। तो कलिंग युद्ध का वर्णन और कलिंग के युद्ध का परिणाम का जो जिक्र मिलता है अशोक के 13वें अभिलेख में मिलता है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र से पता चलता है कि कलिंग जो है वह पूरे विश्व में हाथियों के लिए प्रसिद्ध था। कलिंग पूरे विश्व में हाथियों के लिए प्रसिद्ध था। हाथियों के लिए प्रसिद्ध था। और अशोक क्या करता है? वितस्ता, झेलम की जो प्राचीन नाम था क्या था? वितस्ता था। वितस्ता नदी के किनारे श्रीनगर की स्थापना करता है। वितस्ता नदी के किनारे श्रीनगर की स्थापना करता है। ठीक। जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र था उसमें 15 अधिकरण थे, 180 प्राधिकरण थे और 6000 चौपाई थी। अर्थशास्त्र में 15 अधिकरण और 180 प्राधिकरण और 6000 चौपाई थी। ठीक। अशोक जो था वह बौद्ध धर्म को मानता था, बौद्धिस्ट था। इसका जो हमें वर्णन मिलता है, जो प्रमाण मिलता है, वह राजस्थान के भाब्रू अभिलेख से मिलता है। राजस्थान के भाब्रू अभिलेख से पता चलता है। अभिलेख से पता चलता है कि अशोक बौद्धिस्ट था या बौद्ध धर्म को मानता था। अशोक क्या था? बौद्धिस्ट था। ठीक। सिंगली अनुश्रुति के दीपवंश महावंश के अनुसार इसके राज्याभिषेक के 4थे वर्ष एक बौद्ध भिक्षु निग्रोध वह इन्हें बौद्ध धर्म से दीक्षित करते हैं। किसको? अशोक को दीपवंश
महावंश के अनुसार बौद्ध भिक्षु निग्रोध बौद्ध धर्म से दीक्षित करते हैं। तो अशोक दीपवंश महावंश के अनुसार पता चलता है कि इसके राज्याभिषेक के चौथे वर्ष एक निग्रोध नामक बौद्ध भिक्षु होता है, यह इसे बौद्ध धर्म से दीक्षित करता है। और जो पूरी तरह बौद्ध धर्म को जब यह मान लेते हैं तो मोगलीपुत्र से यह पूरी तरह बौद्ध धर्म को धारण कर लेते हैं, पूरी तरह बौद्ध धर्म को मान लेते हैं मोगलीपुत्र के अनुसार। और दिव्यावदान के अनुसार अशोक के बौद्ध धर्म होने का जो श्रेय देता है दिव्यावदान, वो उपगुप्त को देता है। दिव्यावदान के अनुसार अशोक के बौद्ध होने का श्रेय उपगुप्त थे। मतलब दिव्यावदान मानता है कि जो है बौद्ध धर्म बने जो भी हुआ वह उपगुप्त ने इन्हें दीक्षा दिया, दिव्यावदान यही मानता है। अशोक के राज्याभिषेक के 10वें वर्ष ये बोध गया जाते हैं। अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष कहाँ जाते हैं? बोध गया की यात्रा करते हैं। राज्याभिषेक के 10वें वर्ष या बोध गया की यात्रा करते हैं। और अपने राज्याभिषेक के 20वें वर्ष यह लुम्बिनी जाते हैं, और वहां पर कर जो था 1/6 था उसे 1/8 कर देते हैं। पहले तो कर मुक्त करते हैं, फिर 1/8 घोषित कर देते हैं। कब जाते हैं? 20वें वर्ष जाते हैं। 20वें वर्ष लुम्बिनी जाते हैं, जो कि वहां पर इनका एक अभिलेख, 2 अभिलेख था, एक नहीं याद आ रहा है। एक का नाम रुमिनदेई अभिलेख, वही नेपाल में है। 20वें वर्ष जाते हैं, 20वें वर्ष जाते हैं और कर को 1/8 घोषित कर देते हैं, अशोक जो था आजीविकों के लिए बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाओं का निर्माण करता है। आजीवक संप्रदाय का संस्थापक कौन था? मक्खली गोसाल, जो कि बिंदुसार जो है आजीवक संप्रदाय को मानता था। दिव्यावदान ऐसा कहता है, दिव्यावदान से ऐसे पता चलता है। अशोक आजीवकों के लिए बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाओं का निर्माण करता है। 4 गुफाओं का निर्माण करता है। अशोक आजीविकों को रहने के लिए बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाओं का निर्माण करता है। नंबर 1 कर्ण, नंबर 2 चौपार, नंबर 3 सुदामा, नंबर 4 विश्व झोपड़ी। आज की क्लास यहीं पर एंड की जाती है। चाहिए।